आने वाला टाइम इंडिया के लिए अभी राइट नाउ टफ है, और स्पेशली ये 2-3-4 साल जो है वो बहुत टफ होने वाले हैं। जैसे जैसे इंडियन इकोनॉमी थर्ड पे पहुंचने वाली है, डोनाल्ड ट्रंप के हिसाब से तो इंडिया की इकोनॉमी मरी हुई इकोनॉमी है, बट डेड इकोनॉमी एक तरीके से। ये जैसे जैसे थर्ड नंबर पे ये मरी हुई डेड इकोनॉमी पहुंचेगी, वैसे वैसे हमारे कंट्रीज में, जब हमारे इंडिया में बहुत सारे आंदोलन होंगे, ह्यूमन राइट्स के बहुत सारे केसेस अमेरिका को दिखाई देंगे, कश्मीर में भी छोटी छोटी चीज़ें भी अमेरिका को बहुत ज़्यादा दिखाई देगी, और इंडिया को तंग करने के लिए बहुत सारे आंदोलन शुरू किए जाएंगे। और अमेरिका हर संभव कोशिश करेगा कि चाइना को तो चलो बाद में देखेंगे, पहले इंडिया को देख लेते हैं, क्योंकि एक को अच्छे से ट्रीट करेंगे ना, तो दूसरा तो वैसे ही डर जाएगा। लेकिन जैसे चाइना कहता है ना कि बुली को 1 इंच दो, तो वो किस तरीके से बिहेव करता है। तो इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर है मिस्टर मोदी, इन्होंने अभी लाल किले से जो भाषण दिया, तो इन्होंने भी अपना दमखम दिखाया कि हम भी किसी से डरते नहीं हैं। तो डायलॉग है ना पुष्पा का, झुकेगा नहीं साला। तो ऐसा ही कुछ इंडिया ने भी अपनी प्रेशर टेक्निक को, मतलब जो अमेरिका अपना रहा था, तो इंडिया ने भी जवाब दिया है। इंडिया कोई ऐसा छोटा मोटा कंट्री नहीं है जिसे आप समझेंगे, डरा देंगे, धमका देंगे कि गुलाम देश था और इसको अब हम जैसे चाहे वैसे ट्रीट करें। लेकिन आने वाला टाइम सच में टफ है। और कहीं ना कहीं जो आर्मी के कुछ बड़े पोस्ट पे आदमी हैं, उन्होंने ज़रूर बताया है कि आने वाले टाइम में इंडिया युद्ध में होगा, और ये ज़रूर होगा। और जिसके साथ युद्ध होगा, आपको पता ही हो किसके साथ युद्ध होने वाला है, और उसके साथ और कोई भी कंट्री होगा जो उसे सपोर्ट करेगा। तो इंडिया को अब राइट नाउ जो उसकी जो राहें हैं, एकदम कांटों की तरह राहें हैं, और पर्सनल लेवल पे आप कहीं भी देखिएगा कि डगमगाएगी कुछ हालात आने वाले ईयर्स में। तो अब देखते हैं कैसे अमेरिका अपनी बातें मनवाता है, और क्या कैसे आर्म ट्विस्ट करता है, वो इंडिया की कहिए चाहे चाइना की कहिए। और कहीं ना कहीं ये इन कंट्रीज को चाहेगा कि इकोनॉमी इनकी ज़्यादा फास्ट ना दौड़े, कुछ ना कुछ ये क्योंकि वो कहते हैं ना कि वो टॉप है ना, राजा है वो। अब राजा राजा बने रहने के लिए, राजा को जो कोई उसके आसपास भी भटकता है, उसके लेवल पे आने की कोशिश करता है, तो राजा उनको सबको गिरा देता है। अब क्या करेगा इंडिया, जो अमेरिका है वो चाहेगा कि इंडिया युद्ध में हो या फिर चाइना युद्ध में, कहीं ना कहीं ने उलझा के रखेगा, ताकि इंडिया और चाइना उसको टक्कर ना दें। क्योंकि अब ये तो ऑलरेडी डेवलप कंट्रीज हैं, लेकिन इंडिया जो है वो भी अभी डेवलपिंग कंट्रीज है, चाइना भी एक तरीके से देखा जाए तो वो भी। और यही कंट्रीज हैं जैसे रशिया, इंडिया और चाइना मिल के अमेरिका को टक्कर दे सकते हैं, और ये चाहें तो डी डॉलराइजेशन को सच में हकीकत बना सकते हैं। और जिस दिन ये हकीकत बनेगी, उस दिन डॉलर का जो दबदबा है वो पूरे वर्ल्ड मार्केट में कम हो जाएगा, और छोटे छोटे कंट्रीज भी अमेरिका को आंख दिखाने लगेंगे।